प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इस वीडियो में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम कई दिनों से जो चर्चा कर रहे हैं वो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पर कर रहे हैं और 2 अध्याय और तीसरे अध्याय में हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, जहां लिखा है कि परमेश्वर ने इन अंतिम दिनों में अपने चेले योना के द्वारा 7 कलीसियाओं को और कलीसियाओं के अगुओं को लेटर लिखकर भेजा। और उन लेटरों में क्या लिखा है, क्यों लिखा है, हम सब उस बातों की चर्चा कर रहे हैं और परमेश्वर की बातों को सीख रहे हैं। और पवित्र आत्मा हमें अपनी सहायता के द्वारा बहुत कुछ सिखा रहा है और आज भी पवित्र आत्मा हमें सिखाने जा रहा है। जैसे हम लास्ट वीडियो में 5वीं कलीसिया जिसका नाम था सरदीस, उसकी हमने कल चर्चा की, हमने वचन सीखा और आज हम चल रहे हैं 6वीं कलीसिया के अंदर, जिस कलीसिया का नाम है फिलदेल्फिया। हम आज फिलदेल्फिया के कलीसिया के बारे में, लेटर के बारे में हम सुनने जा रहे हैं और जो कुछ उस लेटर में लिखा है हम उन बातों की चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आइए हम पढ़ने जा रहे हैं जो लिखा है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 7 वचन से। हम पहले पढ़ के जाएंगे, बाद में उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं 3 का 7। फिलदेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तू मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुमसे प्रेम रखा है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसीलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। तो दोस्तों, हमने पढ़ा 7 वचन से लेकर 11 वचन तक। यहाँ पर जो परमेश्वर लिखा है 6वीं कलीसिया को, इस कलीसिया के पास्टर को, वो अच्छे के बारे में लिख रहा है, उस पास्टर की तारीफ कर रहा है। फिलदेल्फिया की कलीसिया को कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तुमने बहुत अच्छे से मेरी सेवा की है, सच्चाई से, ईमानदारी से, आत्मा से, लगन से तुमने मेरी सेवा की है। और देख, मैं तेरे लिए द्वार खोल कर रखता हूँ, क्योंकि द्वार की जो कुंजी है वो केवल यीशु मसीह के पास है। जो द्वार यीशु बंद करता है उसको कोई नहीं खोल सकता, जो द्वार यीशु खोलता है उसको कोई बंद नहीं कर सकता। और अपने दास के तारीफ में कह रहा है, तुमने बहुत बढ़िया सेवा की है, इसलिए मैं तेरे लिए एक द्वार खोल कर रखता हूँ जिसको कोई बंद नहीं कर सकता। ये द्वार कौन सा है दोस्तों? ये द्वार है स्वर्ग जाने का, कि तेरे लिए उस द्वार को कोई बंद नहीं करेगा। मैंने तुम्हारे लिए वो द्वार खोल कर रखा है और तुमने मेरे नाम का इनकार नहीं किया और तुमने मेरे वचन का प्रचार किया है। लेकिन तो भी एक बात कहता है कि कुछ लोग हैं जो शैतान की सभा वाले हैं। 9 वचन में लिखा है, देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं, जो शैतान के कामों को बढ़ावा देते हैं, जो तुम्हारे बीच में रहते हैं, तुम्हारे कलीसिया में रहते हैं। उन तमाम लोगों को मैं तुम्हारे वश में कर दूंगा। और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं परंतु वो यहूदी है नहीं, झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और वे जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। दोस्तों, जो आज भी गलत काम, संसार के कामों में फंसे हुए हैं, परमेश्वर की इच्छा पर नहीं वरन अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलते हैं, तो भी उस अगुवे की तारीफ करता है कि तू ऐसे लोगों के बीच में रहता है और ऐसे लोगों के बीच में रहकर भी तू थका नहीं, तू धीरज धरता रहा, अच्छे से सेवा करता रहा। और देख, मैं उन तमाम लोगों को तेरे पैरों पर गिरने के लिए भेजूंगा, उन तमाम लोगों को मैं तेरे वश में कर दूंगा। वो तुमसे माफी मांगेंगे, तुमसे क्षमा मांगेंगे और वो जान लेंगे कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। सच में दोस्तों, परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है ना, जो परमेश्वर की सेवा आत्मा, सच्चाई, लगन से, ईमानदारी से करते हैं, तो जो परमेश्वर के दासों के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं ना, तो परमेश्वर उनका सामना भी करता है। ये पुराने नियम में भी लिखा है, यशाया में, ऐसे तो कई जगहों पर लिखा होगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये लिखा है यशाया 60 अध्याय का 14 वचन में और यशाया 49 के 23 में। हम वो पढ़ने जा रहे हैं यशाया 60 का 14। वहां यूं लिखा है,
तुझे दुख देने वाले की संतान तेरे पास सिर झुकाए हुए आएगी, और जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया सब तेरे पांव पर गिरकर दंडवत करेंगे। वे तेरे नाम यहोवा का नगर, इस्राएल का पवित्र का सियोन रखेंगे। देख, जिन्होंने तुम्हें सताया, तुम्हें परेशान किया, वो सब लोग, उनके बच्चे भी तेरे पैरों पर गिरेंगे और वे जान लेंगे कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। और आगे लिखा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है और इसलिए मैं भी तेरी परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वाले के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। ये पूरे संसार पर कौन सी परीक्षा आने वाली है दोस्तों? ये वो परीक्षा है जो मत्ती 24 अध्याय में लिखा है, कलेश और महाकलेश, संकट और महासंकट जो दुनिया में सब रहने वालों के ऊपर आने वाला है। लेकिन यहाँ अपने दास को कहता है, मैं तुम्हारी उस परीक्षा से भी रक्षा करूंगा क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, क्योंकि तुमने अपना जीवन मेरे इच्छा के अनुसार बिताया है, मेरे वचन के अनुसार बताया है। इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार तो खोल के रखा है जिसको कोई बंद नहीं कर सकता, और मैं तुझे उस आने वाली परीक्षाओं से भी बचाकर रखूंगा ताकि ये पूरी दुनिया जान ले कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। तो दोस्तों, शक्ली कलीसिया फिलदिल्फिया की कलीसिया को बहुत ही बढ़िया सा लेटर लिखकर भेजा है और अच्छी बातें बोलता है, क्योंकि वहां के अगुए ने परमेश्वर का तन मन धन से सेवा किया, पीछे मुड़कर नहीं देखा, सताने वालों की ओर नहीं देखा, दुख को तकलीफ की ओर नहीं देखा। वो अपना फोकस, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के वचन की ओर लगाकर आगे बढ़ता गया। और जो लोग ऐसे चाल चलते हैं, परमेश्वर भी उनके साथ रहता है। क्लियर कहता है कि वो लोग जान जाएंगे, जो तुम्हारे दुश्मन बन बैठे हैं, जो शैतान के कामों को बढ़ावा देते हैं, वो भी जान जाएंगे कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं और उनको भी मैं तुम्हारे वश में कर दूंगा। वो तेरे पैरों पर गिरेंगे, तुमसे माफी और तुमसे क्षमा मांगेंगे। तो दोस्तों, ये शक्ली कलीसिया के लेटर का मकसद था जो हमने आज सीखा और सुना। तो हम कल 7वीं और आखिरी कलीसिया के लेटर के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तब तक के लिए दोस्तों, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।